10th standard students, today I am going to continue with the distinguish between तीनों distinguish करेंगे आज. पहला करेंगे glycolysis and TCA cycle, right? Second chapters का distinguish है. Glycolysis and TCA cycle करेंगे. The answer will be TCA cycle means Krebs cycle is a cyclic pathway. Cyclic pathway है. Glycolysis linear pathway है. Subtract is acetyl CoA. इसका subtract क्या है? acetyl CoA है. इसका सबट्रैक्ट है ग्लूकोज. ऑक्यूर इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकैंड्रिया, ये मैट्रिक्स ऑफ माइटोकैंड्रिया में होता है. ऑक्यूर इन साइटोप्लाज्म में होता है. इट प्रोड्यूस ऑक्जेलोसिटिक एसिड NADH, FADH2, ATP and CO2. It produce pyruvic acid, NADH and ATP. It does not consume ATP. It consume 2 ATP molecules. Is this clear? तो इतने points enough है. It is cyclic pathway. It is linear pathway. Subtract is acetyl CoA. Subtract is glucose. Occurs in matrix of mitochondria, occurs in cytoplasm, right? And it produces oxaloacetic acid, NADH, FADH2, ATP and CO2. It produces pyruvic acid and NADH and ATP. It does not consume ATP, it consumes 2 ATP. So this 1, 2, 3, 4, 5 points will be the answer of TCA cycle and glycolysis. Next distinguish will be, take the screenshot of the distinguish. Next distinguish will be मिटोसिस एंड मियोसिस. द आंसर विल बी, अभी पॉइंट्स देखो. मिटोसिस में क्या होता है? इट इन्वॉल्व सिंगल डिवीजन रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल. इसमें सिंगल डिवीजन होता है जिसमें 2 डॉटर सेल बनता है. मतलब एक सेल जो है सिंगली डिवाइड होता है और इसके 2 सेल्स बनते हैं. तो दिस इज द मिटोसिस. इट इन्वॉल्व सिंगल डिवीजन इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल. इट इन्वॉल्व 2 सक्सेसिव डिवीजन, नेमली मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. इसमें 2 सक्सेसिव डिवीजन होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, रिजल्टिंग इन 4 डॉटर सेल, जिसमें 4 डॉटर सेल बनते हैं. इज दिस क्लियर? तो इट इन्वॉल्व सिंगल डिवीजन रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल. इट इन्वॉल्व 2 डिवीजन्स, नेमली मियोसिस 1, मियोसिस 2 एंड रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ 4 डॉटर सेल. इट ऑल्सो नोन एज इक्वेशनल डिवीजन. इट इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शनल डिवीजन. इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, इसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन. नेक्स्ट पॉइंट विल बी, it plays a significant role in cell growth, repair and healing of wounds. It brings about variation, maintains consonant chromosomes number from one generation to another. मतलब ये किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है? मिटोसिस सेल ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, हीलिंग ऑफ वॉन्ड्स के लिए. और मियोसिस इट ब्रिंग्स अबाउट वेरिएशन एंड मेंटेन्स कॉन्स्टेंट क्रोमोसोम्स. ये क्रोमोसोम्स को बना के रखता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. इट मेनली टेक्स प्लेस इन सोमेटिक सेल्स. ये सोमेटिक सेल में होता है. इट टेक्स प्लेस इन रिप्रोडक्टिव सेल. दिस विल बी द आंसर ऑफ mitosis and meiosis. Again I am repeating. So it involves single division, it involves 2 successive division. It is also known as equational division. It is also known as reductional division. Next, it plays significant role in cell growth, repair and healing of wounds. It brings about variation, maintains constant chromosomes number from one generation to another. ये करता है क्रोमोसोम्स को मेंटेन करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में. It mainly takes place in somatic cells. सोमेटिक सेल्स में होता है. It takes place in reproductive cell. Next will be एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनोरबिक रेस्पिरेशन. नाम से ही मालूम है ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है. इट इन्वॉल्व द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज. एनोरबिक रेस्पिरेशन में पार्शियल ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का. इट इन्वॉल्व कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू CO2 एंड H2O. इसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का. नेट गेन ऑफ ओनली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP. इसमें 2 ही मॉलिक्यूल्स मिलते हैं ATP के. नेट गेन ऑफ 36 मॉलिक्यूल ऑफ ATP. इसमें 36 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं. हेयर ऑक्सीडेशन ऑफ NADH टू NAD प्लस इज ए स्लो रिएक्शन. यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन होता है NADH से NAD प्लस इज ए स्लो रिएक्शन. हेयर ऑक्सीडेशन ऑफ NADH टू NAD प्लस इज विगोरियस रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन होता है. नेक्स्ट विल बी दिस 3 पॉइंट्स विल बी द आंसर. नेक्स्ट पॉइंट एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं. एनोरबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. पॉइंट दिया नहीं, आप बना सकते हो. एनोरबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. अलॉन्ग विद दैट ये 3 पॉइंट आपको लिखना है. इसमें पार्शियल ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, इसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का. नेट गेन जो होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP. नेट गेन है 36 मॉलिक्यूल ऑफ ATP. ऑक्सीडेशन ऑफ NADH टू NAD प्लस में होता है, स्लो होता है. ऑक्सीडेशन ऑफ NADH टू NAD प्लस इज ए विगोरियस रिएक्शन, ये फास्ट रिएक्शन है. ओके, देन स्टूडेंट यू हैव टू write the answer of these 3 distinguished as a homework. If any doubt is there, please ask. Thank you. Have a great day.